हेलो माय डियर्स। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन को अच्छे से जारी रख रहे होंगे। सबसे पहले आने वाले होली की आप सभी को शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। और उम्मीद करते हैं कि आप अपनी बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे, बिना किसी टेंशन के और बिना किसी चिंता के। बस केवल ईमानदारी के साथ मेहनत करनी है, रिजल्ट जो भी है वो एक्सेप्टेबल होगा। तो इसी कड़ी में आपके बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि बहुविकल्पी से संबंधित है आपके सामने लेकर के मैं आया हूँ। तो चलिए बिना किसी देर लांग लपेट के आपको इन प्रश्नों पर चर्चा कराते हैं। हाँ, लेकिन एक वैधानिक चेतावनी भी होगी कि आपको पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर करना है और ये एक मॉडल के तौर पे है, और जहाँ से आपको कुछ प्रश्न देखने को मिल भी सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ये आपको लगभग यहाँ पे सारे के सारे 16 क्वेश्चन हैं, आपके 16 प्रश्न हैं जिनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो प्रश्न आपका है वो क्या कह रहा है कि वायु में रखे दो धनावेश। हाँ, थोड़े से अक्षर जो है छोटा लिखा गया होगा, आपको देखने में समस्या हो रही होगी। नेक्स्ट टाइम से बड़ा लिखेंगे ताकि आपको जरा सा भी परेशानी ना हो। पहला क्वेश्चन क्या है कि वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर उनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा। दो चार्ज थे, आप जानते हो चार्ज के बीच में बल लगता ही लगता है, ठीक है, वैद्युत बल बोलते हैं। तो बोल रहा अगर उसके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए, परावैद्युत पदार्थ मतलब कुचालक पदार्थ, रबर, कागज, प्लास्टिक, मोम, तो रख देने से क्या होगा, बल का मान घट जाएगा, बढ़ जाएगा, ऑप्शन में दिया वही रहेगा, या फिर जीरो हो जाएगा। तो भैया जरा बता दो फॉर्मूला मुझे जरा जगह यहाँ पे चाहिए, जगह चाहिए यहाँ पे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने एग्जाम प्रिपरेशन को मेंटेन रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप जान जाओगे क्या कि आपको मैंने फॉर्मूला बता रखा था कि F बराबर क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 Q2 चार्ज होता है, R उनके बीच की दूरी। और बात करें यहाँ पे ये K किसको रिप्रेजेंट करता है, K किसको रिप्रेजेंट करता है, परावैद्युत पदार्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो कैसा आंकड़ा है, 36 का आंकड़ा है। मीन्स अगर ये रखोगे तो बल का मान बढ़ेगा नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, बल का मान घट जाएगा। बल का मान क्या होगा, बल का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, बात समझ में आई। तो आ जाओ जल्दी से आ जाओ दूसरे प्रश्न पे आ जाते हैं, ठीक है। दूसरे प्रश्न पे आ जाते हैं। ये आपका पहला प्रश्न जो है हटा दिया मैंने। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक K हो सकता है। चार ऑप्शन दिए हैं, -3, सेकंड 0, 0.7 एंड फिर 6। तो भाई इसका आंसर देने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो K की वैल्यू होती है, K की वैल्यू वो ऑलवेज इज ग्रेटर देन 1 से क्या होती है, एक से बड़ी होती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 से क्या होती है, बड़ी होती है। तो भैया 1 से बड़ी कौन दिख रहा है, -3 ना, छोटा है भाई, छोटा है। 0 1 से छोटा है, 0.7 वो भी छोटा है। तो आंसर क्या होगा, 6। आंसर क्या होगा आपका, 6। तो आ जाओ, बात अगर क्लियर हो गई तो फिर आ जाओ तीसरे क्वेश्चन पे, फटाफट बात करते हैं। अगला बोल रहा है, मैं प्रश्न पढ़ देता हूं, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो परेशान नहीं होना मेरे भाइयों, ठीक है। जरा देखना यहाँ पे क्या है। तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड है E, उसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव, जिसमें जानते थे एक प्लस चार्ज होता है और एक क्या होता है, यानी दो आवेशों का सिस्टम होता है, एक प्लस आवेश और एक क्या होता है, माइनस आवेश होता है, ठीक है। तो द्विध्रुव आघूर्ण P वाले वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य। तो किसी भी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का फॉर्मूला क्या होता था, अगर उसको हम साम्य अवस्था से मैंने बेचारा आराम से पढ़ा था, क्षेत्र के डायरेक्शन पे उसको अगर थीटा एंगल घुमा दिया तो फॉर्मूला होता था W बराबर PE इन ब्रैकेट 1 - cos थीटा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद देख लेना भाई, फॉर्मूला मुझे थोड़ा याद अगर नहीं होगा तो फिर मैं गलत लिख सकता हूँ, ठीक है, आप जरूर एक बार देख लेना। तो W बराबर क्या, PE 1 - cos थीटा, गलत जगह लिख दिया, दिख भी नहीं रहा होगा आपको।
चलो कोई बात नहीं, सुनाई तो दे रहा होगा। W बराबर पी वन माइनस कॉस थीटा, तो W बराबर PE वन माइनस कॉस थीटा, थीटा बराबर क्या 90 डिग्री, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई जरा बता दो, कोई बताओगे, 0 0 0 0, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 यानी W बराबर PE। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, W बराबर PE आंसर होगा। आई बात समझ में, बात समझ में आई, तो फिर आगे बढ़े आगे बढ़े, चलो आ जाओ फटाफट फटाफट चौथे प्रश्न पे, चौथे प्रश्न पे आ जाते हैं, चौथे प्रश्न पे आ जाते हैं। क्या कि एक बिंदु आवेश पर कोई पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश है पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है, अब वो बेचारा किसी दूसरा कोई बिंदु आवेश है उस पर बल लगाएगा, तो बल और डिस्टेंस में क्या रिलेशन होगा, तो बल और डिस्टेंस में क्या रिलेशन होगा, तो आप बता दो जरा। तो वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो यानी एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। एक द्विध्रुव है और उसको उसकी लाइन को ज्वाइन करते हुए कोई एक चार्ज रख दिया गया है, तो ये द्विध्रुव क्या करेगा, उस पर बल लगाएगा, तो कैसा, तो आप याद करो अक्षीय स्थिति में फॉर्मूला होता था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाकी अगर मीडियम है तो फिर K 2p/r r³। तो चाहे अक्षीय हो चाहे निरक्षीय हो, डिस्टेंस में क्या आता था r³, विभव वाले में r² आएगा, ठीक है। तो भाई ये क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी क्या होता है, पर कूलाम पर लगने वाला बल ही होता है, बल ही होता है। तो बल और दूरी में कैसा संबंध है, कैसा संबंध है जरा बता दो भाई, बल और दूरी में कैसा संबंध है, तो आप कौन सा टिक करोगे, कौन सा टिक करोगे, यानी ये भी फोर्स होता है, तो फोर्स में कैसा रिलेशन बना, कैसा बना, एफ दिख रहा होगा रेड वाला, चलो दिख रहा होगा, ठीक है। तो कैसा होता है यहाँ पे जरा दिखा आपको, दिखा, ठीक है, r³ ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, ऊपर लेके जाओ, ऊपर लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा r पे -3, तो आपका आंसर हो जाएगा f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r⁻⁻3, ठीक है। एक कंफ्यूजन कर देगा भाई, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, कूलाम बल का f, जो बल f है का दूरी के साथ कैसा रिलेशन होगा, तो उसका होता था f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r² होता था। तो आप उसके चक्कर में पड़ जाओगे तो फिर समस्या हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीजें क्लियर हुई होंगी, परेशानी होगा तो कमेंट कर देना भैया, मैं बता दूंगा आपको दोबारा, और अच्छा लगेगा तो आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सब्सक्राइब कर देना जो भी पहली बार देख रहे होंगे, ठीक है। हाँ जी, कमेंट भी कर देना ताकि आपको अगला सेक्शन जब बनाऊं तो मुझे थोड़ा ज़्यादा मोटिवेट करेगा, ठीक है भाई। जरा आ जाओ, चलो भैया देखना यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या बोल रहा क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ी आवाज़ वाले में से भी आ सकती है क्योंकि बिना माइक के ये रिकॉर्डिंग है, तो थोड़ा आवाज़ में भी समस्या हो सकती है, आए नेक्स्ट टाइम से उम्मीद करेंगे कि अच्छी हो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है उसके बारे में जरा बात करते हैं। सुनो 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक चार्ज कर देना है। ये C की वैल्यू दी हुई है, कितने वोल्ट पे चार्ज कर देना है, V वोल्ट पे चार्ज कर देना है, तो वो कितनी एनर्जी स्टोर करेगा। कैपेसिटर का काम ही है एनर्जी को स्टोर करना, और फिर जरूरत पड़ने पे तुम्हें क्या करता है, वो दोबारा तुम्हें डिलीवर कर देगा, ठीक है, दे देगा, वापस दे देगा, ठीक है। तो आ जाओ भाई, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है U बराबर हाफ CV स्क्वायर, आप यहाँ पे हाफ और C की वैल्यू रख लेना 100 माइक्रोफैरड मतलब 10⁻⁻6 हो जाएगा, और V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 दिया हुआ है तो 10 का स्क्वायर कर लेना। आप सॉल्व कर सकते हो, मेरे से अच्छा सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसे सॉल्व नहीं करता हूँ, आगे आ जाता हूँ, ठीक है। कर लेना और इसका आंसर आप खुद टिक कर लेना, ठीक है। कौन सा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो भी होगा आप उससे टिक कर लेना, ठीक है। चल आ जाओ,
आ जाओ भाई आ जाओ, ये तुम्हारा पांचवा खेल खत्म, पांचवा खेल खत्म। फिर पूछ रहा क्या, क्या पूछ रहा, विद्युत धारा घनत्व जे और अपवाह वेग वीडी, अपवाह वेग क्या वीडी, धारा घनत्व जे और अपवाह वेग वीडी, अपवाह वेग बोला जाए, अनुगमन वेग बोला जाए, मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और धारा घनत्व को क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। जरा आ जाओ भाई, आ जाओ, क्या होता है, तो आप जानते हो जे बराबर क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला इसका होता है जे बराबर आई अपॉन ए, जे बराबर क्या होता है, आई अपॉन ए, तो जे बराबर आई। करंट का फॉर्मूला अनुगमन वेग के पदों में किसी को पता है क्या कोई माइका लाल जो बताएगा, कमेंट कर देना, ठीक है। आई बराबर एन ई ए वी डी अपॉन ए से क्या हो गया कैंसिल, ए से क्या हो गया कैंसिल, तो जे बराबर क्या हो जाएगा, जे बराबर आंसर क्या होगा, फटाफट बोलो भाई, जे बराबर आंसर क्या होगा, जे बराबर एन ई वी डी, जे बराबर क्या होगा एन ई वी डी आंसर होगा। आई बात समझ में आई होगी। तो फिर आगे बढ़ते हैं, हाँ जी, आ जाओ अगले प्रश्न पे आ जाओ, अगले प्रश्न पे आ जाओ। क्या है भाई, क्या बोल रहा है अगला प्रश्न, क्या कह रहा है साहब, जरा देखिएगा। 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई क्या कर दी जाती है, दोगुनी कर दी जाती है। भैया 50 ओम वैल्यू का कोई रेजिस्टेंस है और तुमने क्या कर दिया, उसको तान दिया, खींच करके उसकी लंबाई क्या कर दिया, पहले जो भी लंबाई थी उसका दोगुना कर दिया, पहले L था तो अब दोगुना कर दिया। तो ऐसे प्रश्न आपके बहुविकल्पी बन जाएंगे और बिल्कुल इजी होगा करने के लिए। आप जरा यहाँ पे ध्यान देंगे क्या कि जो भी नया रेजिस्टेंस बनेगा आर डैश बोल देते हैं, तो एन स्क्वायर आर कर देना, सीधा बहुविकल्पी में भैया काहे को झाम ताम पालना, काहे को उस लंबे प्रोसेस से जाना जो है, ठीक है। तो सीधे आर डैश बराबर क्या कर देना एन स्क्वायर आर। अब यहाँ पे आर मतलब कितना रेजिस्टेंस है, आर मतलब कितना रेजिस्टेंस है, कितना है भाई, कितना है 50 है, और एन का मतलब कितना गुना, लंबाई कितना गुना कर देगा, तो आपने कितना गुना कर दिया भाई, कितना गुना कर दिया, दो गुना, कहाँ गया भाई, दो गुना, 2 का स्क्वायर 4, 50 का 4 से करोगे तो 50 क्या हो जाएगा 200 ओम। मैंने यहाँ पे आंसर कह रहे हैं, मैंने ऑप्शन दिया ही नहीं है, ऑप्शन तो छूट गया है, तो उम्मीद करते हैं समझ रहे होगे, ठीक है। चलो तो भाई आ जाओ अगले प्रश्न पे आ जाओ। ये आपका 7वां का भी खेल खत्म, अब अगला सवाल क्या दिया, बड़ा छोटू सा यहाँ पे लिख रखा है मैंने भाई, आपको दिखने में समस्या हो रही होगी। 4 एम्पियर भाई, जरा ध्यान देना, यहाँ पे बोल रहा है ना, यहाँ पे 4 एम्पियर, यानी ये फाइनली करंट यहाँ पे निकालना है, फाइनली यहाँ पे करंट आपको निकालना है। यहाँ पे अच्छे से बना दो ऊपर, लो भाई, ऐसे है, ठीक है। ये तुम्हारा 4 एम्पियर है और ये तुम्हारा कितना है 2 एम्पियर है, और भैया ये कितना है 1 एम्पियर है, और ये तुम्हारा कितना है 1.3 एम्पियर है, और ये तुम्हें फाइंड करना है। बताओ भाई क्या होगा। इजी सा प्रॉब्लम है, 1 नंबर का वो विकल्प भी तुमसे पूछ देगा, ठीक है। तो सुनो भाई, केसीएल किरचॉफ करंट लॉ ये आपका ऑप्शनल में है, तो इजी प्रॉब्लम ऐसे बन सकते हैं, ठीक है। 4 2 6, यहाँ से कितना आएगा 6 एम्पियर का करंट आएगा। अब 6 आया, 6 में से 1 एम्पियर इधर चला गया, तो इधर से कितना जाएगा 5 एम्पियर जाएगा, 5 एम्पियर, अरे 6 आ रहा है, 1 उधर चला गया, तो इधर से कितना बच के जाएगा 5 एम्पियर। अब 5 में 1.3 इधर चला गया, तो बाकी जो बचेगा इधर आएगा, तो 5 में से माइनस कर भाई, माइनस करना 1.3, तो 5 में से 1.3 मुझे घटाना तो आता नहीं है, घटा लेना 5 में से गया 4, उसमें से 0.3 चला दिया 3.7 आंसर होगा 3.7 हो गया। क्या हुआ जय की, सो तुम आराम से, कोई नहीं है, हाँ वो भी पढ़ रहा है, हाँ आराम से या तो सो या फिर पढ़ो। चलो जय की, सो गए क्या, अच्छा सो भाई, सो साथ निभाने वाला तो वही होता है। चलिए जी, आ जाओ अगले सवाल पे, अगले न्यूमेरिकल पे आ जाओ भाई। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, आ जाओ फटाफट, देरी नहीं करते हैं भाई। किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध 500 ओम है,
500 ओम का रेजिस्टेंस है, 500 ओम का रेजिस्टेंस है, आर बराबर कितना ओम, 500 ओम का रेजिस्टेंस है, इसकी चालकता होगी, चालकता पूछ रहा है, चालकता होगा भैया इसमें 36 का आंकड़ा होता है। तुम ही बताओ रास्ते में अगर रेजिस्टेंस मतलब बाधाएं बहुत ज्यादा है तो तुम्हारा मूवमेंट चालन क्या होगा, अच्छे से होगा, नहीं 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 नहीं, तो क्या फिर होगा बताओ ना, यानी प्रतिरोध, प्रतिरोध और चालकता में, तो चालकता क्या होगी, चालकता और प्रतिरोध में कैसा रिलेशन है, व्युत्क्रम का, प्रतिरोध प्रतिरोध प्रतिरोध, जितनी बाधाएं ज्यादा होंगी तो चालकता तुम्हारा क्या होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा। तो चालकता पूछ रखा है, प्रतिरोध की वैल्यू कितनी है, 500 है, 500 है तो डिवाइड करोगे, भाग तो मुझे आता नहीं है, आप तो कर लेना भाई, कर लेना, कर लेना, ठीक है, कर लेना है, कर लेना, कितना आएगा, 5 से काटो ना तो बनेगा 0.2 और 0 0 और बन गया तो यानी 0.002 शायद, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ओम, चलिए आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। हाँ सुनना भाई, सुनना सुनना, ये भी बात कर लिया ना, बात कर लिया, बात कर लिया, क्वेश्चन नंबर 9 को भी बात कर लिया। आ जाओ, आ जाओ, अगला क्या है, अगला शायद क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बोल देता हूँ, भगवान ने कान दिए हैं, थोड़ा सा सुनने का कोशिश करिएगा, ठीक है, क्या बोल रहा भाई, हाँ, चुंबकीय क्षेत्र बी, चुंबकीय क्षेत्र बी है कि समांतर भी चाल से, कितने चाल से, भी चाल से गतिमान आवेश क्यू पर लगने वाला बल होगा। तो भैया अगर किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज क्यू अगर वी वेलोसिटी से, वी स्पीड से अगर मूव करता है तो फॉर्मूला क्या होता है, लॉरेंस साहब ने क्या बताया था, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। अब वो क्या कर रहा है, क्षेत्र के पैरेलल जा रहा है, समांतर जा रहा है, तो बताओ क्या हो जाएगा भाई, एफ बराबर क्यू वी बी, ठीक है, क्षेत्र के दिशा में ही जा रहा है, क्षेत्र के दिशा में ही जा रहा है, तो कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री, और साइन 0 की वैल्यू क्या होता है, भेली, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर ये भेली हो जाएगा 0 0 0, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा 0, एफ बराबर आंसर क्या होगा 0 0 0 0, तो ऑप्शन में दिया नहीं है, मैंने लग रहा है कि लग रहा है कि ऑप्शन गड़बड़ लिख दिया है, एक क्यू बी भी लिखा है, क्यू वाई बी भी लिखा है, ठीक है, हाँ, चौथा ऑप्शन आपका इसमें 0 आंसर होगा, ठीक है। चलिए जी, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, फटाफट फटाफट फटाफट, देखो भाई क्या बोल रखा है, वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट और चुंबकशीलता म्यू नॉट के माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होगा, वेलोसिटी होगा, मैंने बता रखा है विद्युत चुंबकीय तरंग की जो स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, वो c के स्पीड पे चलता है, c के स्पीड पे चलता है, तो c का रिलेशन कैसा होता है, रिश्ता कैसा होता है इन लोगों के साथ, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के साथ रिश्ता कैसा होता है, मैंने बता रखा है, क्या होता है 1/√, में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, मिल रहा है क्या कहीं पे, मिल रहा, क्वेश्चन जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड को भैया लॉक कर दो, 1/√, में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसी को कभी कभी ना ऑप्शन में हेर फेर कर देता है, इसी को ना बोल देगा कि आपका बता दो कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, कड़ी को ऊपर ले जाके बोल देगा -1/2 की वैल्यू कितनी होगी, कितने की वैल्यू कितनी होगी, तो भैया सी के बराबर है, और सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 3 × 10⁸ हो जाएगा, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ जाओ आ जाओ, ये सवाल भी बात कर लिया, ठीक है। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है जिसे मैं राउंड कर दूं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, देखो ये वाला, ये वाला, ठीक है, बड़ा छोटू छोटू सा मैंने लिख रखा है, एक वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम, वैद्युत क्षेत्र का आयाम, वैद्युत क्षेत्र का आयाम यानी ई नॉट बराबर क्या दे रखा है भाई, क्या दे रखा है 6 वोल्ट, वोल्ट मीटर इनवर्स, माने प्रति मीटर भी कह सकते हो, ठीक है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम आपसे पूछ रहा है बी नॉट बराबर क्वेश्चन मार्क, बी नॉट बराबर क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है, ठीक है। रिश्ता क्या होता है इन लोगों में, रिश्ता क्या होता है बता दो भाई, बता दो, कोई भाई नहीं बताओगे, हाँ नहीं बताओगे, चलो आ जाओ, क्या होता है एलिफेंट, ई नॉट अपॉन बी नॉट बराबर में क्या हो जाएगा सी, ई नॉट दे रखा है अपॉन बी नॉट बराबर सी की वैल्यू 3 × 10⁸, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, हल कर लेना, सॉल्व कर लेना, क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो 6/3 × 10⁸, बी नॉट 3 दूनी 6,
ऊपर लेके जाएगा तो 2 इंटू 10⁻⁸ बी नॉट क्या आया है ले करके और क्या ले करके जाएगा आंसर इसमें। चलो मैं मिटा तो दिया, 2 इंटू 10⁻⁸ टी फॉर टेस्ला, टी फॉर टेस्ला, टी फॉर टेस्ला, टी फॉर टेस्ला। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ भाई, इसको भी साफ कर दिया इसको भी साफ कर दिया। ठीक है चलो अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा, पढ़ देते हैं। ठीक है, बड़े छोटे छोटे से प्रश्न दिख रखे हैं। ए क्षेत्र वाली कुंडली में, ए क्षेत्रफल वाली, एरिया ए है, एरिया ए, करंट आई बह रहा है, करंट आई बह रहा है, एरिया 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 ए है, करंट आई बह रहा है, फेरों की संख्या n है, तब कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण पूछ रहा है m बराबर, दिमाग में आएगा अरे ये तो ना ही आवता, तो ना ही आवता मतलब NIA 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 ना आइए ना आइए भाई ना आइए। ठीक है, m बराबर NIA, m बराबर NIA, n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या, I मतलब करंट, और a मतलब क्या एरिया, a मतलब क्या एरिया एरिया एरिया। चलो इसका भी खेल खत्म कर दिया। ठीक है, अगला क्या 14, क्वेश्चन नंबर 14 पे आएगा, 14 पे आता है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक क्षैतिज घटक का कड़ी में 3 गुना है। वर्टिकल कंपोनेंट ऊर्ध्वाधर घटक और आपका क्षैतिज घटक मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, इस स्थान पर नतिकोण, नतिकोण नतिकोण का फॉर्मूला, अरे भैया नतिकोण और क्षैतिज ऊर्ध्वाधर में रिश्ता क्या होता था, V/H, V/H होता था, ये फॉर्मूला होता है, tan थीटा बराबर V/H। तो क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर V क्या बोल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का जो ऊर्ध्वाधर घटक है, ऊर्ध्वाधर घटक जो है वो क्षैतिज घटक का √3 टाइम है, √3 गुना है, कड़ी में 3 गुना है। ठीक है, हाई नहीं, जो ऊर्ध्वाधर है क्षैतिज वाले का कड़ी में 3 गुना है, नीचे वहां h ही रहने दो, s से h कट गया। बताओ भाई बताओ, tan में किसकी वैल्यू √3 होती है, किसकी वैल्यू होती है, पता नहीं, मुझे तो पता नहीं, आप बता दो, नहीं बताओगे मैं गलत 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 लिख दूंगा और क्या जो है। ठीक है, शायद 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 थीटा बराबर 60 डिग्री आपका आंसर हो जाना चाहिए, अगर मैंने वैल्यू सही लिख रखा होगा tan वाले का तो। ठीक है, हाँ जी, अगला क्या है, अगला क्या है, लेंज का नियम। लेंज का नियम किस पर आधारित है भाई, किस कंजर्वेशन ऑफ लॉ को फॉलो करता है, किस संरक्षण को फॉलो करता है, तो किसको भाई, लेंज का नियम द्रव्यमान को नहीं करता है, संवेग को भी नहीं करता है। अब देखो ये तुम्हारा वही है कि आवेश और ऊर्जा में, आवेश और ऊर्जा में, तो किसका करेगा, किसका करेगा, ऊर्जा का, किसका करेगा, ऊर्जा का। ठीक है, लेंज का नियम जो है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम में फैराडे का जो होता था प्रथम नियम और दूसरा नियम, दूसरे वाले नियम को हम लोग लेंज का नियम बोलते थे, कि जिस कारण से धारा